नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं दिलीप कुमार। अभी हम झारखंड में हैं, गोड्डा जिले में है, पथरगामा प्रखंड है, लतौना पंचायत है। यहाँ का मुखिया जी हैं, इनसे जानते हैं इन्होंने 3 साल में अपने पंचायत में क्या विकास किया है और बाकी 2 साल बचा है, ये कितना विकास कर पाएंगे। मुखिया जी नमस्कार। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रमोद कुमार शाह है। मैं पंचायत लतौना का मुखिया हूँ, प्रखंड पथरगामा, जिला गोड्डा, झारखंड। यहाँ की विकास की बात किया जाए तो विकास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अबुआ आवास, जो कि कुछ गरीबों को लाभ हुआ है, परंतु ये बहुत सराहनीय नहीं पर बहुत बुरा भी नहीं कहा जा सकता है। 15 फिनांस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है पंचायत में। उसके बाद मनरेगा में लेबरों का भुगतान समय पर नहीं होने के कारण काम कार्य बाधित होता है। कार्य होता है पर बहुत तेज़ी, जो जिस तेज़ी की बात सरकार ने की है वो तेज़ी नहीं है। पंचायत में जो मूल सुविधा देने की बात कही गई थी वो भी संभव नहीं हो पा रहा है। मेरा ISO प्रमाणित पंचायत है, जिसमें सामग्री आया हुआ है पर जो सुख सुविधा होना चाहिए वो हर संभव नहीं है। मुख्य रूप से 15 फिनांस में पैसा काफ़ी कम आना, जिसके कारण गांव का कार्य बाधित हो रहा है। मुखिया के द्वारा कई बार सरकार से बातचीत भी किया गया, उनको पत्र भी दिया गया, पर उस पर बहुत ज़्यादा अमल नहीं किया गया। और मुखिया जी, आप अपने पंचायत में ओडिया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास, नल जल, नाली खरंजा, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छ भारत मिशन क्या स्वच्छ भारत मिशन के तहत बहुत सुचारू नहीं कहा जाए पर 50% कार्य ठीक है। और नल जल की व्यवस्था अभी हुई नहीं है। नल जल की व्यवस्था हो रही है, टंकी बन के रेडी है, पाइप बिछाया जा रहा है, पर अभी तक पानी या नल की सुविधा नहीं मिला है। घर घर जो कि देना है वो नहीं मिला है। सुनने में आया मुखिया जी, जो जिसके पास छत होता है उसी को प्रधानमंत्री आवास दिया जाता है, और जो गरीब आदमी होता है उनके पास आते हैं, कहते हैं 12,000 रुपये कमीशन दीजिए जब आपका घर मिलेगा, और मुखिया को मत बताइएगा। नहीं, वैसा कोई बात मेरे यहाँ तो नहीं है। कोई अफसरान भी ऐसे नहीं किए हैं, चूँकि मेरा जो पंचायत सचिव है वो मेरे बात पर ही चलते हैं, और जैसा मैं चल रहा हूँ उनको साफ शब्द में बैठ के आपस में बातचीत करके कि पंचायत में पुनः फिर मुखिया बनना है तो आपको ईमानदारी से रहना है और हमको भी रहने दीजिए, और काम जितना ढंग से हो साफ़ सुथरा कीजिए, पारदर्शिता लाइए काम में। यथासंभव सरकार के द्वारा जो फंड दिया गया है उसी में मिला जुला कर काम किया जा रहा है, पर फंड अति आवश्यक है और अधिक फंड की आवश्यक है। बहुत अधिक फंड जब तक नहीं बिहार के तर्ज पर नहीं आता है तो मुश्किल है। पंचायत भवन आपके पंचायत में है क्या मुखिया जी? मेरा पंचायत भवन तो मेरे पंचायत में ही है और ठीक ठाक स्थिति में ही है, बहुत बुरा नहीं है, परंतु मूलभूत सुविधाओं की कमी है। जिसे गवर्नमेंट 15,000 रुपया पर मंथ देती है उसमें पैसा आ रहा है, उसके द्वारा किया जा रहा है। कुछ काम और बाकी है जो कि हो रहा है, वो 15,000 में ही सारे मूलभूत सुविधाओं को धीरे धीरे किया जा रहा है। सिंचाई के लिए पोखर तालाब आपके यहाँ कितने बनवाए हैं अभी आप 3 साल में? मेरे यहाँ 3 साल में अभी तक करीब 34-35 कुआं, डोभा के नाम पर पोखरा जो होता है, डोभा के नाम पर करीब 8 से 10, और मेरे यहाँ बागवानी का काम बहुत ज़्यादा हुआ है जो कि 100 एकड़ से भी प्लस होगा। मनरेगा के तहत ये हो रहा है, पर मनरेगा में भी पैसा समय पर नहीं दिया जा रहा है। कुछ शेड भी किए हैं, गाय शेड, जिसमें कि मटेरियल भुगतान में काफ़ी समय लगता है, जिससे लाभुक परेशान होता है। वेंडर के द्वारा सामान दिया जाता है समय पर थोड़ा थोड़ा ही सामान दिया जाता है, बोलता है कितना पूंजी लगाएंगे हम, अधिकतम राशि तो बहुत लेट होता है, तो कुछ लाभुक को भी लगाना पड़ता है जो कि बाद में दिया जाता है। लेबर पेमेंट कराने में थोड़ी परेशानी हो रहा है लाभुकों को, गैस शेड वालों को। अच्छा मुखिया जी, जैसे बिहार में दारू बंद हुआ है, छत्तीसगढ़ में दारू बंद हुआ है, हिमाचल में दारू बंद हुआ, बिहार झारखंड में भी दारू बंद होना चाहिए।
देखिए, एक्चुअली हम तो नशा करते हैं नहीं। दूसरी बात क्या, आप पढ़े पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, आपसे पूछ रहा हूँ जो ये काम तो सराहनीय है। यदि दारू बंद हो जाएगा तो शराब बंद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। शराब से जो राजस्व आ रहा है उससे ज़्यादा उस पर बीमारी पर खर्च हो रहा है। एम्स जा रहे हैं, हॉस्पिटल भर रहे हैं। शराब से राजस्व सरकार को प्राप्त होती है, सरकार राजस्व के लिए चला रही है, गवर्नमेंट दुकान खोल रही है शराब की, और एक तरफ शराब बंदी, ये तो नहीं लग रहा है कि हो पाएगा संभव, फिर भी होना चाहिए। सुनने में आया पंचायत में भी अब ठेका खुलेंगे दारू के। ये तो सुने हैं हम भी, पता नहीं क्या करेंगे गवर्नमेंट, लेकिन शराब बंदी उचित चीज़ है। चोरी छिपे यदि बंदी होगा तो चोरी छिपे इंसान पिएंगे तो कम ही होंगे। मेरे ख्याल से 90% तो ज़रूर सुधर जाएंगे लोग, गांव घर बीवी बच्चे को अपना संभालेंगे। मुखिया जी, अभी तो मान लिया जाए जिला में जाके दारू का दुकान होता है, वहाँ पे पीता है तो दूर होता है, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पे जिला होता है, वहाँ जाना भी कठिनाई की बात है। यदि पंचायत में हो जाएगा तो 200-250 का दिहाड़ी है और 250 का इंग्लिश बोतल आता है। यदि 250 वो पी लेंगे और घर जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, विवाद होगा घर में, फिर पत्नी मारेगा पति को, पति मारेगा पत्नी को। इस तरह का विवाद होते ही रहता है और पति पत्नी का दोनों का लगभग आते ही रहता है शिकायत, जिसका निवारण करते हैं। कुछ परसेंटेज है जिसमें उसको कहा नहीं जाए, 1-8% आदमी मेरे बातों से सहमत है, सुधरे भी है, लेकिन बहुत संज्ञान नहीं लिया जा सकता है कि नहीं 100% हमने किया है, ऐसा तो संभव ही नहीं है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री से अपील तो वो अपना कार्य कर ही रहे हैं ठीक ठाक। मुख्यमंत्री से भी अपील करना है कि वो भी अपना फंड दे। राज्य वित्त आयोग का जो फंड है वो आज तक एक भी रुपया नहीं मिला है जो कि दे, और हम लोग सतत विकास करने का प्रयास करें और करेंगे ही। जब राशि जब तक नहीं होगी तब तक विकास पंचायत का संभव नहीं है, और पंचायत का विकास होगा तो प्रखंड का विकास होगा, प्रखंड होगा तो जिला से देश का विकास तो निचले स्तर से ही करना होगा, क्योंकि कमी गांवों में है, शहरों में नहीं। शहरों में लोग तो वो चले गए जिसके जॉब हो गए, जो बिजनेस कर रहे हैं, जिसके पास पैसे हैं वो शहर में चले गए। गांव में रहने वाले तो अभी भी गरीब हैं, अभी भी 300 मजदूरी पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिसमें कि झारखंड में इसका स्तर हमको लगता है 50% से प्लस ही होगा। 80% भी कहा जाए तो कम ही होगा, मेरे को लगता है। अच्छा मुखिया जी, जैसे आपने कहा फंड नहीं आ रहा है तो काम कहाँ से होगा? जनता ये बात थोड़ी समझेंगे कि जनता तो आपके पास आएंगे, कहेंगे मुखिया जी हमने वोट दिया है आपको, हमें भी घर चाहिए, हमें, मेरे पास घर नहीं है, हमें भी लैट्रिन चाहिए, हमें भी पानी चाहिए। जिसके लिए 130 अबुआ आवास मेरे यहाँ दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, जिसे हम लोग चयनित करके दे चुके हैं और उसका कार्य भी हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस बार फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास प्लस योजना सुचारू ढंग से उसका जो है कराया गया है सर्वे, जो कि मेरे यहाँ 970 की संख्या था, जिसमें 800 प्लस सर्वे हो चुका है। इसके आगे अब जिला से टीम आएगी, बताया जा रहा है कि जिला टीम आएगी, जांच करके उसके बाद आवंटन दिया जाएगा आवास में। पुलिस प्रशासन और ब्लॉक से आपको सहयोग मिलता है मुखिया? ब्लॉक से सहयोग की कोई कमी नहीं है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के द्वारा हमें अच्छा ट्रीट किया जाता है, थाना वाले भी अच्छा ट्रीट करते हैं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। विकास होना चाहिए सरकार के द्वारा, नहीं तो झारखंड बिहार से अलग हुई है, उसका देख के भी सीखे समझे और एक सम्मान प्रतिष्ठा मुखिया को, जनप्रतिनिधि को दे, जो कि चुनाव बहुत टफ होता है यहाँ का। ग्रामीण लोगों को अपेक्षाएं मुखिया से बहुत होता है, चूँकि वो हर घर से क्लोज होता है। क्लोज रहने के कारण उनको हर कोई बच्चा, महिला, बुजुर्ग सभी की समस्या सुननी पड़ती है। इसी कारण से हम लोग को सरकार से अपेक्षाएं तो बहुत सारी है, चूँकि जनता अपेक्षा रखती है हमसे, और हम लोग किसी पार्टी बेसिस का बात करते नहीं हैं, हम लोग समाज की बात करते हैं, चूँकि निचले स्तर से आए हुए हैं। और जब तक निचला स्तर नहीं ठीक रहेगा, नहीं स्वस्थ रहेगा,
तब तक और अपेक्षा क्या किया जा सकता है कि गांव सुंदर होगा या समाज सुंदर होगा। मेरे पंचायत में एक गांव को गोद लिया गया था अमित मंडल जी पूर्व विधायक के द्वारा। उस गांव में भी बहुत विकास नहीं हो पाया। दूसरा आदर्श ग्राम एक गंगारामपुर है जिसमें योजनाएं बहुत सारी लिखा के एक नहीं 3 बार मांगा गया, जिसको हम लोग ने दिया, लेकिन आज तक उसमें कोई योजनाएं नहीं आई। चलिए देखते रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 दिलीप कुमार के साथ विशाल सिंह।